हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग, जैसे कि आपको पता, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है सीसेट। तो हम लोग यहाँ पे अभी रिवीजन पे आ गए हैं क्योंकि अब 20 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में। तो आज का रिवीजन होगा किस पे? परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी then b% of 20 is the same as a। सेम एस ए नहीं है, माफ करें। हमें यहाँ से बताना है कि कितना होगा। तो क्या दिया हुआ है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो 20% कैसे लिख सकते हैं? 20/100 इंटू ए इजकल टू बी। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा? 100/20 बी इजकल टू 5 बी। ठीक है, तो इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? b% ऑफ 20 हमें बताना है। ठीक है, तो 20% ऑफ ए इजकल टू बी था, तो b%ऑफ 20 ये क्या होगा वो बताना है। तो b% को कैसे लिख सकते हैं? b/100 इंटू 20। अब b है तो b की जगह पे तो ये है, तो b की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 20/100 इंटू ए, और फिर डिवाइडेड बाई 100 है तो इसको 1/100 कर देंगे इंटू 20। ठीक है, इंटू 20 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? तो 0 से एक जीरो गया, ये क्या हो गया? 4/100 इंटू ए। तो 4/100 इसको लिख सकते हैं 4% ऑफ ए। तो b%ऑफ 20 इजकल टू 4% ऑफ ए आ गया। वैसे इस लाइन का कोई ज़रूरत था नहीं, मैं ऐसे ही कर दिया था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन ए डिकेड। डिकेड मतलब 10 साल। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीजेज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज। तो एवरेज परसेंट मतलब एवरेज परसेंट कितना बढ़ रहा पॉपुलेशन हर साल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज इन 10 ईयर क्या हो जाएगा? 2,62,500 माइनस 1,75,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25,000 इधर, 62,500 इधर। तो 25 और 62 कितना हो जाएगा? 87,500 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 10 साल में। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है? 87,500। तो कितने से बढ़ा है? 1,75,000 था, वहाँ से बढ़ के कितना गया? तो इसको अगर काटेंगे तो कितना बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से नहीं, इसको अभी नहीं काटते। तो ये कितना हो जाएगा? 875 है, 1750 है। तो यहाँ पे जो 875 है, इससे ये जाएगा 2 बार में, और 2 से ये जाएगा 50 बार में। तो कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ? 50% का। तो जो ये 50% इंक्रीज हुआ, ये कितने टाइम में हुआ? 10 साल में। तो एक साल में कितना होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड
एवरेज पर ईयर इक्वल टू, ये 50% हुआ 10 साल में, तो एक साल में 50/10, तो 5% हर साल इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अब आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फ्रेंड्स आकाश एंड बीनू had some candies each. One of them had 15 candies, more than the other. The candy with Akash was 60% of the total candies. It's them. How many candies did each have? तो देखते हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आकाश के पास कितना कैंडी है? 60%। आकाश इजकल टू 60% कैंडी। तो बीनू के पास कितना हो जाएगा? 40%। आकाश पास 60 है तो बीनू पास ऑब्वियसली 40%। पर दिया है कि दोनों के बीच की जो कैंडी का डिफरेंस है वो 15 है, क्योंकि एक के पास 15 कैंडी ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 60% माइनस 40% इज इक्वल टू 15। तो 20% हुआ 15, तो 100% कितना हो जाएगा? 15/20 इंटू 100, तो टोटल कैंडीज हो गए 75। तो आकाश के पास कितने होंगे? आकाश हैव 60/100 इंटू 75, ये क्या हो जाएगा? 3, 4, 15, तो ये 45 आकाश के पास। तो बीनू हैव 75 माइनस 45 इक्वल टू 30 कैंडीज। तो आकाश 45, बीनू 30। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45, 30। आकाश और बीनू, तो आकाश का पहले लिखेंगे 45, बीनू के बाद में 30, तो 45 और 30। अब आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, ए फ्रूट सेलर had some oranges, he sell 30% oranges and still has 140 mangoes। क्वेश्चन में गलत है, यहाँ मैंगोज नहीं होगा, ऑरेंजेस होगा। तो करेक्शन कर ही लेते हैं। तो 140 ऑरेंजेस। ठीक है, तो इसको आप क्या सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दिया है कि फ्रूट सेलर सेल्स कितना ऑरेंज? 30%। तो ऑरेंजेस लेफ्ट क्या हो जाएगा? 70%, जो कि इक्वल है 140 के। तो 70% है 140 के, तो 100% क्या हो जाएगा? 140/70 इंटू 100। तो ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? 200 ऑरेंजेस हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल उसके पास 200 ऑरेंजेस थे। ऑप्शन नंबर डी। तो बात है अगले पे। ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 30% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स लाने पास करने के लिए, पर उसको आया 125 मार्क्स और 40 मार्क्स से फेल हो गया है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? तो मार्क्स कितने आ गए? स्टूडेंट गॉट 125 marks and
फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो 33% मार्क्स लाने के लिए कितना चाहिए था, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे, 33%। तो कितना चाहिए, 125 मार्क्स आया और कितने से फेल हो गया, 40 से। तो 165 मार्क्स इसको चाहिए थे, ठीक, मतलब लाने चाहिए थे। तो क्या यहाँ से निकलता है, 33% जो है वो किसके इक्वल है, 165 के। तो 1% किसके इक्वल होगा, 165/33। ठीक है, तो ये जाएगा 33 × 5 कितना हो जाता है, हाँ 5 बार में। तो 1% हो गया 5। तो 100% कितना हो जाएगा, 5 × 100 = 500 मार्क्स मैक्सिमम लाने थे। therefore टोटल मार्क्स = 500। ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं। तो कह रहा है ए वेसल contains milk and water in which 20% water, 20 liter of mixture was taken out and replaced by water, and the ratio become 12:13. Find the initial quantity of milk in the vessel. तो अब हम इसको करेंगे, मान लीजिए तो मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है, ये अगर 20 दिया है तो ये 80 होगा, मतलब 4:1 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4x हो गया, ये 1x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 लीटर निकलता है। तो 20 लीटर निकलेगा, टोटल 4 + 1 5 है, तो एक पार्ट हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें से निकलेगा तो 4 × 4 16 लीटर इधर से निकला। तो 4x था जो मिल्क का रेशियो, मिल्क उसमें से 16 निकला। ठीक है, और वाटर क्या दिया है, क्योंकि हम लोग रेशियो का देख रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो वाटर का दिया है x, उसमें से निकला 4 लीटर, क्योंकि एक ही पार्ट निकल रहा है ना, ये था ही x। पर रिप्लेस्ड बाय वाटर, जितना निकाला गया है मिक्सचर उसमें वाटर डाला गया है, फिर मतलब 20 लीटर निकला तो 20 लीटर वाटर ऐड हुआ है, ये प्लस हो जाएगा 20। ये क्या रेशियो आया, 12/13। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 13 × 4 क्या हो जाएगा, तो 13 × 4x - 16 = 12 × x + 16, क्योंकि ये फिर सॉल्व होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 52x - 208 = 12x प्लस, तो 12 × 16 कितना हो जाएगा, 16 × 10 160, 160 + 32 192। ठीक है, तो अब x को इधर लाएंगे, 52x - 12x = 192। अब ये -208 इधर जाएगा तो +208 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 40x = ये 8 इधर 200, ये भी 200, तो मतलब 400। यहाँ से हमारा x निकल जाएगा 10, x आया 10। तो हमें निकालना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देयरफॉर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क = x 10 है, तो 4x है, तो 4 × 10 = 40 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी है मिल्क का 40 लीटर। ऑप्शन नंबर ए 40 लीटर। अब अगले पे आते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंटेनर कंटेन्स प्योर मिल्क फ्रॉम दीज 4 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट and replaced by water. This process is repeated for one more time and the remaining milk in the container is 12.8 liter. What is the initial quantity of milk in the container? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि इनिशियल क्वांटिटी कितना है कंटेनर का x, ठीक है। लेट the initial quantity of container is equal to x, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि रिमेनिंग जो भी आइटम होता है, मान लीजिए यहाँ तो मिल्क है, इज इक्वल टू जो इनिशियल होता था, इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल, और पावर में यहाँ हो जाता था कितने बार हुआ है, ठीक है। तो रिमेनिंग मिल्क कितना है, मिल्क इन द कंटेनर 12.8 लीटर। तो 12.8 इनिशियल कितना था x, 1 माइनस रिप्लेस कितना हुआ है 4 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट एक बार में डिवाइडेड बाई x। अब यही चीज़ 2 बार होता है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 12.8 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे तो x माइनस 4 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ x का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे 12.8 इज इक्वल टू x बाहर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 12.8 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये 0.8 में है, तो 0.8 में है तो पॉइंट हटाना होगा, तो इसको कितने से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आना चाहिए, तो 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा जो कि डेसिमल में नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 12.8 इंटू 5 कितना होता है 64, ये 64x हो गया, यहाँ पे 5x स्क्वायर हो गया माइनस 40x हो गया प्लस 80 हो गया। अब x सबको एक साथ ले आएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 40 तो 108x, 104x प्लस 80, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 4x प्लस 80 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 20, यहाँ से माइनस 4 बाहर आएगा, यहाँ बचा x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक आया 4/5 मतलब 0.8, और एक आया x इक्वल टू 20। तो हम लोग डेसिमल में है तो इसको इंक्लूड करके हम लोग x इक्वल टू 20 ले लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा
इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा 20, क्योंकि प्योर मिल्क था, कुछ मिक्स नहीं था, तो हमारा 20 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए and 4% of B is two-thirds of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A is to B. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इक्वल टू टू-थर्ड ऑफ द सम ऑफ 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो 5% को क्या कर सकते हैं, 5/100 ए प्लस 4/100 बी इजिकल टू 2/3 ऐसे चीज आ जाएगा, 6/100 ए प्लस 8/100 बी। ठीक है, तो ये हो गया 1/20 ए प्लस 1/25 बी इक्वल टू, अब 2/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 से ये 2 और ये 2 से 50, 2/50 हो गया, तो 1/25 ए प्लस 2 है 3 है, 2 से ये गया है कितने बार में, 50 बार में, नहीं 8 से ये गया 2/25, तो 4/75। ठीक है, ये हो गया हमारा 4/75 बी। अब ए को एलसीएम रेशियो निकाल ए टू बी, अब ए को एक साइड लाएंगे, बी को एक साइड रखेंगे, तो 1/20 माइनस 1/25 ए इज इक्वल टू 4/75 माइनस 1/25 बी। यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100, ये कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो गया 4 ए इजिकल टू, यहाँ का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा, तो 4 ये 3 हो जाएगा बी, तो 1/100 ऑफ ए इजिकल टू 1/75 ऑफ बी, ये 3 ये 4, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा ऊपर और 3 नीचे, 4/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3। ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes and 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that other candidate माफ करें। तो सबसे पहले निकालेंगे कि वैलिड वोट्स कितने थे। वैलिड वोट्स, तो टोटल वोट कितने 7,500, अब वैलिड वोट कितने पड़े 20%, इनवैलिड है तो वैलिड कितने 80%, तो 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 80, तो ये हो जाएगा हमारा 75 2 बार में 150, तो 4 बार में 600, तो ये वैलिड वोट है। ठीक है, तो अब निकालना है कि अदर कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले। तो पहले कैंडिडेट को कितने मिले थे वैलिड, 55%, तो दूसरे को कितने बनेंगे 100 माइनस 55, तो 45% दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो वैलिड वोट
पोल्ड बाय अदर कैंडिडेट, कितना हो जाएगा 45% ऑफ 6000। तो जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज है तो 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो गया 45 इंटू 60, तो 90 90 22700। तो अदर कैंडिडेट को 2700 वैलिड वोट मिले, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 2700। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा 2 स्टूडेंट्स appeared in an examination. One of them secured 9 marks more than other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, उन दोनों मार्क्स को जोड़ देंगे तो जितना आएगा उसका 56% मार्क्स आया पहले को, तो दूसरे को कितना आएगा। तो पहले को 56 आया तो दूसरे को कितना आएगा 44। तो 44% जो मार्क्स है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक को 56% मार्क्स आया है, वन गॉट 56%, देन अदर 44%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना है 9 मार्क्स। तो 56% माइनस 44% इजिकल टू 9, तो 12% इजिकल टू 9, तो 100% कितना हो जाएगा 9/12 इंटू 100। ये जाएगा 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो 4 से ये जाएगा 25 बार में। तो दोनों को मिला के जो मार्क्स आया वो 75 आया है। ठीक है, तो 1 विल गेट 56/100, 56% है, 56% इक्वल टू 56/100 इंटू 75। तो ये 3, ये 4 और 4 से ये 14, तो इसको आ गया 42 मार्क्स, इसको 42 आ गया। तो अदर गॉट 75 माइनस 42 इजिकल टू 33 मार्क्स। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया, एक तो 42 मार्क्स हो गया, एक तो 33 मार्क्स हो गया। तो 42 और 33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगले पे आते हैं। तो इस फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, he sell 40% apple and still has 420 apples originally he had। ठीक है, तो सेल्स 40%, रिमेनिंग 60%, बट he had 420 apples, therefore 60% is equal to 420, तो 100% 420/60 इंटू 100, तो 0 0 6 से 7, तो कितने एप्पल होंगे 700। तो टोटल 700 एप्पल इसके पास है, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। ठीक है, तो पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो नेट चेंज कितना हुआ प्राइस में। तो देखते हैं इसको। तो नेट परसेंट चेंज जो होता है, तो मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है 100, तो पहले ये -25 का डिक्रीज हुआ और फिर 20 का इंक्रीज हुआ। ठीक है,
तो हमें निकालना है ये टोटल मिला के इसमें और इसमें कितना का अंतर हुआ। इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, तो पहले हुआ -25, फिर हुआ +20, ये प्लस -25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा -5, यहाँ पे प्लस, फिर ब्रैकेट में -25 इंटू 20 -500 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 गया, तो -5 इक्वल टू -10% का अंतर हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो -10 यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मार दिए। तब एक तरीके से अगर और देखें इसको, तो पहले तो मान लिए हम लोग ने जो प्राइस है, पहले 100 था, फिर उस पर हुआ -25 का लॉस, ठीक है। यहाँ पे कुछ आया, फिर उसमें हुआ 20 का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे कुछ प्राइस आया, ठीक है। तो हमें वो प्राइस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो 100 हुआ, अब इसमें -25 हुआ, यहाँ से इधर जाएगा तो छोटा होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर कम वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे आया, ये वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू वो यहाँ पे आएगा, तब इसको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से हम आगे जाना है, तो अब यहाँ से ये जाएंगे, इंक्रीज होगा तो न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर माफ कर न्यूमरेटर, तो जो परसेंटेज वाला है ऊपर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 से 100, 0 नहीं 3 4 30, तो जो हमारे पास आया है वो कितना है 90। तो 100 से जब यहाँ गया ये 90 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया 10 का, तो 10% का डिक्रीज हुआ, समझे। क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ पहले 25% का लॉस हुआ, फिर यहाँ से 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इतने में हम यहाँ से यहाँ कुछ अमाउंट गया, फिर यहाँ से 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 90 पे आया। तो 90 पे जब आया तो 100 से ये ज़्यादा है कम है, कम है, तो मतलब माइनस हमें लॉस हुआ। लॉस कितना का हुआ 100 माइनस 90, 10 का, ठीक है। तब अगले पे आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 1,80,000 3 years ago. If it increased by 3%, 2.5% and 5% respectively in the last 3 years, then the present population is. तो इसको हम लोग देखेंगे, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो अभी इसका पॉपुलेशन है 1,60,000, ठीक है। अब यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ है +3% का, तो यहाँ पे कुछ आएगा पॉपुलेशन, फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ 2.5% का, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन आएगा, फिर यहाँ पे हुआ 5% का। हमें यहाँ से जो यहाँ पे पॉपुलेशन आएगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो 1,60,000 3 साल पहले का था, अभी हमें निकालना है प्रेजेंट पॉपुलेशन। स्पेलिंग भी गलत हो जा रहे हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू पहला 3% हुआ, तो 100 में 3%, तो 103/100, फिर 2.5, तो ये हो जाएगा 102.5/100, ठीक है। और फिर अगला हुआ
5%, 105/100। ठीक है, तो 2 0 2 0, ये 2 0 ये 2 0 कट गया। तो अब क्या है हमारे पास बचा हुआ और इसको कैसे करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 103 इंटू ये 102.5 को हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, इंटू 105 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 1, 3 0। 3 0 कहाँ से आया, 2 0 तो ये उतर गया और एक जो पॉइंट हटाया उसका 0 आ गया। ठीक है, अब 1025 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से क्या आ जाएगा, 4 0, ये आएगा 4 1, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4, ये आ गया 10, अभी 5 से ये जाएगा 20 21 और ये 5 से गया 2 बार में, 2 से गया ये 2 बार में। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 103 इंटू 41 इंटू 21। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 177,366। तो ये हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन आया 1,77,366। तो ऑप्शन में जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज वाई। ठीक है, तो x इज 80% ऑफ y, तो यहाँ से x क्या हो गया, 80y/100। ठीक है, तो यहाँ से x/y जो हो गया ये 4/5 हो गया। नहीं, एक मिनट, x/y 4/5 हो गया और y/x 5/4। तो ये दोनों अभी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 2x/y का क्या परसेंटेज है। तो अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो हमें 2x इज y कितना परसेंट है, तो हमें y/2x निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो y/2x इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो y/2x कितना है, y/x है 5/4, तो 2x कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, इसको अगर हम लोग कट करें तो 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 5, 125/2 परसेंटेज। इसको लिख देंगे 60 हो जाएगा 120, 5 है तो 62.5 परसेंटेज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 2x इज y इक्वल टू 62.5%। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन conveniences and clothes and saves 50% of the remaining। ठीक है, if his monthly salary is 18,400, how much money does he saves every month। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेविंग कितना करता है वो बताना है, तो जितना खर्च किए उसको माइनस कर देंगे टोटल इनकम में से। तो सेविंग निकालेंगे हम लोग, सेविंग इजकल टू इनकम जितना कमाया माइनस एक्सपेंडिचर।
तो इनकम था कुछ, उसमें से जितना खर्चा हुआ हटा दे, तो जो बचा वो सेविंग हो गया। तो अब हमारे पास टोटल इनकम है 18,400। इसमें हमने खर्चा कितना किया, तो 50%, सबसे पहले हमने 30% खर्चा किया मंथली इनकम का, तो 30% हटा देंगे तो बचा कितना, 20/100। ठीक है। अब हमने इसका कितना खर्चा किया है, 40% ऑफ द रिमेनिंग इसका। तब यहाँ से बस बचा कितना, 60/100। अब पहले हमने 30% खर्चा किया, इसमें 30% और मंथली इनकम, तो बचा कितना, 70/100। अब बचा है हमारे पास 70/100, तो उसमें से 40% हमने कपड़े और ज़रूरी सामानों में खर्च किया। तो 40% खर्च किया तो कितना बचा, 60%। ये 60 हो गया। अब हमने खर्चा किया, अब बचाया 50%, तो 50% बचाया तो वो यहाँ हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो गया, 1 2 से 1 2 गया, इससे ये गया, इससे ये 2 से, इससे ये 3 गया, तो क्या हो गया, 184 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12। ये हो गया, इंटू 3 कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4 6 8 और 3। इतने रुपये इसने बचा लिए, ₹3864। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई डाउट हो कमेंट करें, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तैयारी पे ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।